समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमन और अभिवादन है। सदगुरु कबीर का ज्ञान ये कार्यक्रम जो है लकावेन बाहुका की श्री कबीर काउंसिल की ओर से प्रस्तुत कर रहे हैं और प्रस्तुत करता है आचार्य महंत सर्वेश्वर दास जी शास्त्री महाराज और उनके भजन टोली है। इस कार्यक्रम के ज़रिए कबीर जी के उनके जो ज्ञान है, जो दोहे है, आप तक पहुंचाने की हम चेष्टा करते हैं और आचार्य जी की सुंदर वचन जो है आप सुनेंगे, जीवन में उतारेंगे तो बहुत ही आपका जीवन सफल बन जाएगा। और आज के इस कार्यक्रम का जो विषय है जीवन की अस्थिरता। यह जीवन बहुत ही अस्थिर है और इस अस्थिरता में क्या करना चाहिए, इसमें कबीर कौन सी सीख दे रहे हैं, आइए आचार्य जी से सुनते हैं और सुनकर उस पर आप मनन चिंतन करेंगे तो अवश्य आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। यदीयपादोदगसेचनेन स्थाणु प्रपेदे तरुभावमाशु मन्द्यः सतां योर्महनीयकीर्तिस्तं श्रीकबीरं सततं नमामि। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सत्यकबीर अनादि ब्रह्मणे नमः। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहेब, सद्गुरु कबीर साहब के वाणियों में हम सब लोग जानते हैं कि निर्गुण परंपरा के विशेष भाव प्राप्त होते हैं और सद्गुरु कबीर साहब के विचार आज के 624 वर्ष पूर्व जब मध्यकालीन भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियां थीं, उन संस्कृतियों के जीने वाले लोग भी अपने अपने ढंग से उनकी परंपराओं और उनके रहन सहन थे। सद्गुरु कबीर साहब का इस संसार में आगमन ही उस समय इसलिए हुआ कि सभी संस्कृतियों का ठीक ढंग से परिपालन हो और वे आपस में मिल करके जिएं, आपस में किसी प्रकार का विवाद न हो। यही उनके आगमन की सबसे बड़ी विशेषता थी और उनका आने का यही एक विशेष रूप से भाव भी था कि वे सबको जोड़ सकें और सब लोग प्रेम भाव से जी सकें। सद्गुरु कबीर साहब ने एक विषय को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया, वह है जीवन की अस्थिरता, अनस्टेडी लाइफ। अर्थात जीवन हर पल बदल रहा है। जैसे यदि हम देखें यहाँ पर तो यह स्थान पहले किस रूप में था, यही एमबीसी पहले क्यूपिप में था, आज मौका में है। हो सकता है भविष्य में चल करके ये कहीं और स्थित हो या फिर इस बिल्डिंग में किसी प्रकार का परिवर्तन हो। एक उदाहरण के रूप में इसी प्रकार हमारा भी जीवन बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इसी प्रकार से जो हमारे रिश्ते नाते हैं कभी साथ होते हैं, कभी विलग हो जाते हैं और जीवन इसी प्रकार से प्रारंभ होता है और एक समय आता है इसकी समापन का। सद्गुरु कबीर साहब ने इस जीवन की सच्चाई को अपने भजनों के माध्यम से प्रस्तुत किया है और यही भाव निर्गुण कहलाते हैं। निर्गुण का अर्थ होता है कि हम जिसके प्रति मोह करते हैं और जिन चीज़ों के प्रति मोह करते हैं वह कल उसी प्रकार नहीं रहता, बदल जाता है। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि ये 4 दिन की जिंदगी है और इस 4 दिन की जिंदगी में हमें बहुत काम करना है। बचपन हमारा समय खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई लिखाई, युवावस्था तक हम पहुँचते हैं, पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं और अनेक अनेक प्रकार के लोगों से जुड़ करके समाज के व्यवस्था में हम अपना हाथ बढ़ाते हैं। उत्तरदायित्व जो हमें प्राप्त होता है उसकी पूर्ति करते हैं समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, स्वयं के विकास के लिए। और इस प्रकार से ये जीवन की यात्रा चलती है, लेकिन यह स्थिर नहीं है, चलायमान है। और इसी अस्थिरता को सद्गुरु कबीर साहब ने निर्गुण भजनों के माध्यम से, अपने साखियों के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से कहा है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांसन आवै काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। श्री सद्गुरुवे नमः। सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हे मनुष्य, जो मनुष्य संसार के सभी प्राणियों में श्रेष्ठतम है, इसकी विशेषता यही है कि अपने गुण से बड़ा माना जाता है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अर्थात मनुष्य का जीवन की जो सबसे बड़े गुण है और कार्य है वह है उसके क्रियाशीलता,
उसकी कार्य प्रणाली, उसका सुस्वभाव, यही जीवन की, मनुष्य जीवन की विशेषता है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने जीवन में शुभ कर्म करो, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के और विश्व के कल्याण के लिए जो तुम कर सकते हो वह कार्य करो, जिससे कि समस्त विश्व का कल्याण हो, समस्त विश्व के लिए तुम्हारे कार्य संचालित होने चाहिए। हमारा लक्ष्य सभी का उत्थान हो, सभी का परिपालन हो, परिपोषण हो, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि अन्य जीवों के जो उनके मांस आदि हैं उनका उपयोग होता है, उनके जो त्वचा है उसका भी उपयोग होता है, उनके हड्डियां हैं उनका भी उपयोग होता है, लेकिन मनुष्य के त्वचा का, मांस का, हड्डियों का कोई उपयोग नहीं होता। इसलिए मनुष्य को विशेष रूप से संबोधित करते हुए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि हे मनुष्य, ये जो 4 दिन का जीवन मिला है, 4 दिन का अर्थात बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इनमें हम क्या करें? अपने जीवन के जो 4 महापुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थात हम शुभ कर्म करें, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ें और धर्म के अनुसार हम अपने जीवन में जो कुछ धन की प्राप्ति करते हैं उसका उपार्जन करें। क्योंकि बहुत से लोग अन्यायार्जित धन प्राप्त करते हैं, लेकिन घर में संपत्ति दिखाई देती है, घर में सारी सुख सुविधाएं दिखाई देती हैं, लेकिन घर में शांति नहीं है, सुख नहीं है। सब प्रकार के लग्जरी हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन आत्मतोष नहीं है, आत्मसंतोष नहीं है, का जो एक सुख होना चाहिए वह वहाँ पर उसका अभाव मिलता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो धन है वह हमारा धर्म के अनुसार से होना चाहिए, धार्मिकता के अनुसार होना चाहिए, अन्याय के अनुसार नहीं होना चाहिए। और धर्म के साथ चूंकि अध्यात्म जुड़ा हुआ है तो हमें धन का सदुपयोग धर्म के लिए करना चाहिए। और इसी प्रकार जो हमारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये जो न्यायार्जित धर्म है अर्थात शुभ कर्मों से प्राप्त धन है, उसके अनुसार हम अपने जीवन की कामनाओं की पूर्ति करें, ये सदगुरु कबीर साहब ने कहा। और जो मोक्ष की प्राप्ति है यह हमारे जीवन में असंपृक्तता को बतलाता है। अर्थात हम कोई भी कार्य करें, किसी भी संबंध में बंधे हैं, लेकिन हमारे जो उत्तरदायित्व है उसमें किसी प्रकार की कमी न हो, लेकिन उसके साथ हम मोहासक्त न हो, मोहाविशेष न हो, इसका ध्यान हमें बराबर रखना है। इसी प्रकार इस 4 महापुरुषार्थ के साथ साथ हमारे जीवन में जो धर्म के लक्षण हैं, सत्य, क्षमा, दया, अहिंसा, ये जो लक्षण हमारे जीवन में धर्म के हैं उनका हम परिपालन करें और अपने जीवन को ऊंचाई की ओर ले चलें, अपने और अपने साथ साथ परिवार समाज को भी उत्थान की ओर ले जाएं। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये सदगुरु कबीर साहब का पारंपरिक निर्गुण भजन प्रस्तुत है। 4 दिन की जिंदगी चला चली के खेलबा, झमेला खौने काम के, जाए के अकेलबा। श्री सद्गुरुवे नमः। पारावार विघटनम मुररिपो रावास संस्थापनम गोरक्षस्य ततः स्वयोग कलया दर्पोपसंमर्दनम संसाराम्बुदिसेतुरूपमचलम संस्थाप्य धर्मं निजम अंतर्धानमजन्मनो मगहरे जातं चरित्रं गुरोः अंतर्धानमजन्मनो मगहरे जातं चरित्रं गुरोः। वंदौ सत्य कबीर को चरण कमल सिरनाय, जासु ज्ञान रवि कर निकर भ्रमतम देतन साय। मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागै डार। मानुष तेरा गुण बड़ा मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। पाव पलक की सुधि नहीं करे काल का साज, पाव पलक की सुधि नहीं करे काल का साज। काल अचानक मारसी ज्योति तर को बाज, काल अचानक मारसी ज्योति तर को बाज। श्री सद्गुरुवे नमः।
चार दिन की जिंदगी हो, 4 दिन की जिंदगी, चला चली के खेलबा, झमेला कौन काम की, जाय के अकेलबा, झमेला कौन काम की, जाय के अकेलबा। पंचन महल दहल जाई पगला, पिंजड़े से पंछी निकल जाई पगला, पंचन महल दहल जाई पगला, पिंजड़े से पंछी निकल जाई पगला। हम कहले हो, हम कहले, विचार तोर भेदबा, झमेला कौन काम की, जाय के अकेलबा, झमेला कौन काम की, जाय के अकेलबा। 4 दिन की जिंदगी हो, 4 दिन की जिंदगी, चला चली के खेलबा, झमेला कौन काम की, जाय के अकेलबा, झमेला कौन काम की, जाय के अकेलबा। संग नहीं जाए प्यार साथ की नवेलियां, संग नहीं जाए प्यार रुपया के गठरिया, तो दर्शकों, जीवन की अस्थिरता, इस विषय को लेकर आचार्य जी ने बहुत सुंदर विचार प्रकट किए। उनके विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आप इन विचारों पर अमल कीजिए, चिंतन कीजिए और अपने जीवन को आप सफल बनाइए। तो आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। एक और प्रोग्राम तक हम आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार। जाय के अकेलबा, 4 दिन की जिंदगी हो, 4 दिन की जिंदगी, चला चली के खेलबा, झमेला कौन काम की, जाय के अकेलबा, झमेला कौन काम की, जाय के अकेलबा। बावला बावला भैल धन के कमौला, संग तोर जाए प्यार करम के गठरिया, बावला बावला भैल धन के कमैया, संग तोर जाए प्यार करम के गठरिया। जरी कैसे दिया ना हो, जरी कैसे दिया ना, न दिया ना में तेरबा, झमेला कौन काम की, जाय के अकेलबा, झमेला कौन काम की, जाय के अकेलबा। 4 दिन की जिंदगी हो, 4 दिन की जिंदगी, चला चली के खेलबा, झमेला कौन काम की, जाय के अकेलबा, झमेला कौन काम की, जाय के अकेलबा, झमेला कौन काम की, जाय के अकेलबा।